दोस्तों अभी के टाइम पे मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और आज के मौसम के नज़ारे देखो भाई, सुंदर मौसम हो रखा है, प्यारा सा मौसम हो रखा है। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ग्वाड़ी गांव गया था भाई ना, तो इसलिए आज थोड़ा सा ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है ना। तो इस टाइम पे मैं गोबर ढूंढने की तैयारी कर रहा हूँ भाई ना, मतलब मुझे लीपने के लिए चाहिए होता है। और जब भी हम लोगों को अपने घर लीपने होते हैं, अपने चौक लीपने होते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है गाय का गोबर ना। तो इस टाइम पे मैं बुबू की छन्नी में आ रखा हूँ, रो बारो रो रे रो। इस टाइम पे मैं बुबू की छन्नी में आ रखा हूँ, ये मुझसे डर भी रहा है भाई। बुबू की गाय भी ब्याह रखी है, ये वाली गाय। तो मैं थोड़ा गोबर लेने आ रखा हूँ, रो 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 रे रो। गोबर लेने आ रखा हूँ दोस्तों। आप लोगों को तो छी लगेगी ये चीज़, लेकिन ये चीज़ छी नहीं है दोस्तों, ये हमारे लिए शुद्ध और प्योर चीज़ है, इसलिए अपने घरों को इस चीज़ से लीपते हैं। अरे डरना रे डरना, ओ ले 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 ले। इतना डर गया कि इसकी सुस्सू निकल गई यार। रो रो, ये है फ्रेश गोबर दोस्तों। रो बरो रो में बच्ची, रो में बच्ची रो रो बरो रो रे रो रो रो। गाय माता की भाई कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ आप लोग उत्तराखंड में आके आप लोगों को पता चल रहा है। खैर आज की डेट में उत्तराखंड में भी अब लोग गाय वगैरह नहीं पालते हैं, लेकिन गाय के गोबर, गाय के दूध, गाय के गौमूत्र की, इन सब चीज़ों की भाई ज़रूरत पड़ती है जब ना, तब गाय याद आती है सबको। सबकी छन्नी में से थोड़ा थोड़ा गोबर उठा के लेके आ रहा हूँ मैं इस टाइम पे। और असली ज़िंदगी का आनंद तो भाई ये बकरी ले रहा है, मस्त पैर बाहर निकाल रखे हैं और इन मौसम के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहा है तो नज़ारों का है। तो दोस्तों जो मैं गोबर लेके आया था ना भाई, तो उसी का मैं ये लेप बना दिया पूरा का पूरा। इसमें मिट्टी भी ऐड कर रखी है ना, लाल मिट्टी जो होती है। तो हमारे जो घर होते हैं मतलब, तो घरों के अंदर भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लीपने लापने में ना। तो इस टाइम पे मैं चौक को लीप रहा हूँ। और जो गेहूँ लेके आए थे ना घर पे, जब भी अनाज आता है खेतों से, तो सबसे पहले चौक को लीपना पड़ता है, लेकिन मैं पहले अनाज लेके आ गया, लीप मैं अब रहा हूँ भाई। थोड़ा बहुत मतलब नया नया है ना एक्सपीरियंस अभी ये था। और चाची का भी भाई गांव में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी, क्योंकि कोई है ही नहीं गांव में, क्या करे। यही होता है जब दिल्ली से या शहरों से कोई इंसान गांव में आता है ना। लेकिन सुनील जो है वो तो बन गया भाई यहाँ का पक्का आदमी। पक्का आदमी ना, परफेक्ट आदमी। क्या करे, बनना पड़ेगा, ऑप्शन ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई। उसकी माँ देख रही होगी तो उनको आना पड़ेगा घर की। अरे मेरे लड़के ने पैसे पैसे नहीं लगे। आजकल अब मेरी मम्मी काम देख रही है ना मेरा, तो अब दान भी कभी नहीं आने तो टाइम कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। चल ठीक है, पहले घिसने दो इसको, इतने बहुत टाइम आराम कर दिया ना, टाइम हुआ आराम। और अंदर तो कपड़े से लीपते हम लोग, लेकिन बाहर ना हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऊपर के साइड पे भाई मौसम भी ना पूरा का पूरा बारिश का हो रखा है, पूरी मेहनत पे पानी ना फिर जाए कुछ देर बाद। अभी पूरा का पूरा चौक लीपना है, उसके बाद धूप आएगी तो सूख जाएगा, तब उसके बाद गेहूँ सुखाने डालें, फिर खिचड़ी बनाई जाएगी। बढ़िया है। और दोस्तों अब जाके हमारा खाना पीना बन रहा है। मनीष पांडे ने बोला मुझे झोली बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारे हाथ की, झोली मीन्स की कड़ी। तो इस टाइम पे कड़ी बना रहा हूँ और साथ साथ में भात बना रहे भाई। और जब मम्मी होती है घर पे तो उस टाइम पे सब काम काज करता नहीं हूँ, तभी मेरी मम्मी सबको बोलती है कि कुछ नहीं करता वो, कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन आजकल अब मम्मी वीडियो देख रही है दिल्ली में, तो बोल रही हाँ बढ़िया बढ़िया, शाबाश, गेहूँ ला गया, लीप दिया। तो बढ़िया भी लग रहा है भाई। जब काम, अपने काम करने की जब तारीफें होती है ना, तो अच्छा लगता है इंसान को फिर काम करना ना, कॉन्फिडेंस आता है उसके पास में। जैसे कि आप लोग हमें लगातार कमेंट्स वगैरह करते रहते हो, तो हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमें लोग देख रहे हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं ना, तो तब हम डेली जाके मतलब वीडियो बनाते हैं, तो खुशी होती है मतलब उस चीज़ की ना। और लिपाई घिसाई करने के बाद ना भाई कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं चौक दोबारा से, मतलब सुंदर से दिखने लग जाते हैं दोस्तों। यार पुराने लोगों की जो टेक्नोलॉजी थी ना, मतलब जिन जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करते थे, वो सारे की सारी चीज़ें मतलब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। जैसे कि आप लोगों को गोबर, मिट्टी सब अपने ही घर पे मिल जाते हैं ना। लेकिन अगर हम घरों पे जब पेंट वगैरह लगाते हैं तो उस चीज़ को मतलब ख़रीद के लेके आना पड़ता है भाई स्पेशली। तो पुराने लोग मतलब ऐसी चीज़ें खरीदते कभी नहीं थे, अपनी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, गोबर का इस्तेमाल करते थे और घरों को लीपा करते थे ना। और लीपने के बाद ना भाई सुंदरता में चार चांद लग जाते थे डायरेक्ट। गजब, कैसा लीप रखा है मैंने, लग रहा मेरे बाल वाल कटवा के लग रहा है। और मनीष पांडे केदारनाथ से आने के बाद थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो गया है, क्योंकि इसने बाल भी काट रखे हैं ना। ऐसे ही यार थोड़ा सा ठीक हो गया बुखार अब तेरा? नहीं अभी तो है थोड़ा बहुत, पर शरीर कमजोर है हो गया है तो। हाँ कमज़ोर हो गया थोड़ा। मैंने आज अपने वो हाथ देखना, मेरे हाथ देख के हाथ चले गए,
और पहले मेरे हाथ एक हाथ में नहीं आते थे, मतलब 2 हाथ में सही लगता था। पहले तेरी बॉडी देख के डर लगता था ना, वही तो। इतना भयंकर बॉडी थी। मेरा कितना होगा? 2 इंच का तो होगा। 16 का हो गया ये। 16 चलो फिर अब 18 का बना। इस टाइम पे धूप भी एकदम चट वाली आ गई है भाई, बादल भी लगे लेकिन साथ साथ में धूप भी आ रखी है ना, बढ़िया मौसम हो रखा है। तो दोस्तों इस टाइम पे चट वाली धूप भी लग रखी है और साथ साथ में भाई गेहूं कटाई का काम भी चल रहा है। गेहूं का मतलब जो आगे का हिस्सा होता है जहाँ पे बीज है ना, तो इतना काटना पड़ता है। बाकी जो पीछे का हिस्सा है ना, हाथ इनके काम आता है, गाय भैंसों को देने के काम आता है। तो इस टाइम पे इसकी कटाई चल रही है और आज थकान बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा थकान लगी है और आज रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। कल से हम लोगों को पौधा भी बोना है, तो अभी उसका बीज भी तैयार करना है मुझे। अब मन कर रहा है मैं सो जाऊं, लेकिन अभी सो नहीं सकते भाई बिल्कुल भी ना। और मैं गेहूं काट रहा हूं और इनको देखो शैतानों को, आगे इस टाइम पे गेहूं खाने डायरेक्ट ना। और इस टाइम पे दोस्तों लोगों का उठने का टाइम भी हो गया, क्योंकि 3 साढ़े 3 के आसपास टाइम हो गया ना। और 3 साढ़े 3 के आसपास ना चिड़ियाएँ चहचहाना शुरू हो जाती है, मतलब अलार्म बजाना शुरू हो जाती है भाई कि उठो जल्दी जल्दी। ये कुकू खेलना शुरू हो गई चिड़िया के बच्चे भी। फिर एक काम की छुट्टी और उसके बाद फिर दूसरा काम ये है कि अब पौधे की मतलब पौधा बोना है और उसके बाद फिर खेतों के साइड की छुट्टी हो जाएगी भाई। फिर तब तक मम्मी आ जाएगी घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गांव में रह के मुझे मम्मी की वैल्यू समझ में आ गई और दिल्ली में जाके मम्मी को मेरी काम का पता चल गया कि हाँ भाई काम तो ये सब कर ही लेता है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं आता है। खैर मम्मी को पता है कि इसको सब काम आता है, जानबूझ के नहीं बोलती मम्मी ना कि भाई ये काम कर वो काम कर, खुद ही नहीं बोलती। मतलब मुझे अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि मैं खाना मैं बना दूंगा तो डायरेक्ट ना बोल देती है कि तू तेल ज़्यादा रख देता है, तो प्याज ज़्यादा रख देता है, ये है वो है। तो इस चक्कर में बनाने भी नहीं देती है, तो इस चक्कर में मैं छूता ही नहीं हूँ किसी काम को फिर ना। तो ये वाला सीन है। बाकी घर में जब खटपट खुटपुट होती रहे ना तो बढ़िया भी लगता है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ देर पहले ना भाई भयंकर वाला तूफान आ रखा था, हम लोग मंदिर के साइड में गए हुए थे और मैंने अपने फ़ोन को ना अपलोडिंग पे लगा रखा था भाई ना। मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपलोडिंग करने, छोड़ देता हूँ मतलब यहाँ पे ना। तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया मैं, भागते भागते आए हम लोग वापस, क्योंकि घरों के आसपास में अनाज वगैरह सब चीज़ें रख रखी है ना, तो ढकाना पड़ता है भाई बारिश के मौसम में। तो अब तो थोड़ा बहुत शांति भी हो गया है और पूरा का पूरा मौसम ना नीचे के साइड पे चला गया भाई। ऊपर की साइड पे देखो बादल अब सारे के सारे चले गए ना धीरे धीरे। आप लोगों को पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे चलते हुए या नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे बादल नीचे के साइड पे चले गए हैं और उस साइड पे हो रही है भाई बारिश। उधर हो रही है भयंकर वाली बारिश ना, खतरनाक। हाँ भाई अनमोल क्या लेके आ रहा है? सब्जी कहाँ से? अच्छा मार्केट से। अरे गजब यार, गोभी वोभी बेटा आज कुछ बन रहा है मतलब स्पेशल है? गोभी तुमड़ा और दाल। हाँ नहीं तो क्या। हाँ पांडे उड़ा गया था भाई, अभी कुछ देर पहले हो गया था इसका काम तमाम। आओ जे वगैरह क्या हाल था भीतर? मैंने इसके अंदर इतनी कमजोरी आ गई तो उड़ ही गया था। चल अब हो गया, साफ हो गया मौसम यार, अब नहीं आएगी बारिश वारिश। बादल सब नीचे चले गए ना, सब नीचे चले गए, नहीं आएंगी बारिश अब रात के टाइम पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी बारिश नहीं आएगी। लाइट भी चलेगी यार। लाइट तो अब जाएगी ना भाई, ऐसे मौसम में जाती जाती है लाइट। दोस्तों आज पूरी मेहनत पे पानी फिर गया यार, बहुत मेहनत लगी थी चौक को लीपने में और इस टाइम पे बारिश लगातार आ रही है, मतलब पूरा का पूरा चौक दोबारा से गीला हो गया है। तो ऐसे ही होता है यार गाँव में ना, मौसम का कोई भरोसा ही नहीं होता कब क्या हो जाए। इस टाइम पे मैं रोटियां बना रहा था, रोटी बना के एकदम रेडी कर दिया मैंने। और भाई कल ना हम लोगों को हल जाना है और हल के लिए बीज तैयार करना है ना, पौधे का बीज। और पौधे का बीज तैयार करने से पहले उसको कूटना पड़ता है, उसका थोड़ा बहुत जो डस्ट होता है ना, बूखा, हम लोग बूख बोलते हैं उसको, तो वो हटाना पड़ता है। उसके बाद फिर बीज को बोया जाता है, नहीं तो उसमें झाड़ जम जाता है, ऐसा मम्मी ने बताया ना। लेकिन बाहर चल रही है बारिश और उरखल हो गया पूरा का पूरा गीला, दोबारा से वही वाला मौसम हो गया यार, पूरा तूफान वाला मौसम। वैसे ऊपर के साइड पे तो ज़्यादा बादल लगे नहीं है, लेकिन हाँ तूफान भी आ रहा है और साथ साथ में अभी के टाइम पे बारिश भी आ रही है भाई। हवा तो कम ही चल रही है लेकिन बारिश लगातार चल रही है ना, और पूरा का पूरा उरखलो भी गीला हो रखा है। तो अब पौधा तो छीड़ भी नहीं सकते, मतलब कल के लिए बीज तैयार ही नहीं हुआ भाई।
आप सुबह के टाइम पे देखेंगे आराम से। आज वैसे भी हालत खराब हो गई है मेरी तो, पूरी ना कमर में भी दर्द हो रहा है। इन डिब्बों में दोस्तों खजाना है, ऐसा मत सोचो कि डिब्बे गंदे से हैं तो इनमें कुछ भी नहीं होगा। इनमें है खजाना, बीजों का खजाना ना। तो ये सब बीज कल बोए जाएंगे। ये रयास का बीज है तो ये भी कल डालना है। तो रात के टाइम पे सब कुछ मतलब रख देते हैं ना, क्योंकि सुबह फिर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। बाकी कॉल तो सुबह के टाइम पे अच्छी वो करना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा मतलब पहले ना। और बारिश रहेगी तो फिर तो मैं फंस गया हूँ। हमारे हालिया जी वो गुस्सा हो जाएंगे भाई भयंकर वाले की, तूने टाइम से क्यों नहीं किया। वो देखो भाई, वो देखो भयंकर चाल चमक रही है उस साइड पे तो। बढ़िया दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को आज का जो ब्लॉग था ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद है तो कंटिन्यू अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। आवाज़ थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो टाइम से सो जाते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे उठना भी है भाई। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।